अमेठी में सियासी घमासान तो शुरू हो गया है। चाहे अजय राय का बयान हो, उसके बाद में स्मृति ईरानी का ट्वीट हो, ये सारी चीज़ें स्पष्टता बता रही हैं कि अमेठी में किस तरह से सियासी बिसात बीत चुकी है। अमेठी का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। 2024 में राहुल गांधी के यहाँ से चुनाव लड़ने की बहुत संभावनाएं भी हैं। हालांकि जब राहुल गांधी से मध्य प्रदेश के इंदौर में ये प्रश्न पूछा गया था तो वो प्रश्न का जवाब टाल गए थे। उन्होंने कहा था मैं आपको कोई हेडलाइन नहीं देना चाहता हूँ और इससे जो मुख्य मुद्दा है, मूल मुद्दे हैं यात्रा के, उससे ध्यान भटक जाएगा, इसीलिए इन मुद्दों पर बात ना की जाए। तो राहुल गांधी भी जानते हैं कि उनके अमेठी से लड़ने ना लड़ने के विषय में कितनी लोगों के भीतर जिज्ञासा है। अजय राय ने तो स्पष्टता कह दिया है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव अमेठी से ही लड़ने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने सवाल भी पूछ डाला है कि आपने एक प्रांतीय नेता के मुंह से ये घोषणा करवाई है तो क्या मैं पक्का मानूं कि आप लड़ने जा रहे हैं, भागेंगे तो नहीं। दरअसल ये हुआ था कि पिछली बार अमेठी से लड़ने के साथ साथ में वायनाड से भी लड़े थे राहुल गांधी, तब ये माना जा रहा था कि उनको अंदाजा हो गया था। हालांकि 2014 का मुकाबला भी बहुत कड़ा रहा था स्मृति ईरानी के खिलाफ, लेकिन 2019 में तो एक ठीक ठाक मार्जिन से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराने में कामयाब हो गई थी। बहरहाल अब राहुल गांधी को वापसी करना है, दो तरीके से करना है। उन्हें केंद्र की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में तो वापसी करनी है, अपनी पार्टी की भी वापसी करानी है। जगह जगह पार्टी कमज़ोर हुई है, बहुत जगह सत्ता से, पंजाब जैसे कई ऐसे उदाहरण भी हैं जो बताते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। तो उत्साह हिमाचल जैसी जीत से भी बढ़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो रिस्पांस मिला उससे उत्साह बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को अब सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद 2-3 बड़ी घटनाएं हो गई हैं कांग्रेस के साथ में। पहला तो ये कि गैर गांधी आपको अध्यक्ष मिला कांग्रेस को, और कांग्रेस का ये जो नया प्रयोग है ये कितना फायदेमंद साबित होता है ये आने वाले कुछ और विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। हिमाचल की जीत निश्चित तौर पर एक राहत देने वाली जीत है, लेकिन गुजरात में और एमसीडी में जिस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल खत्म दिखाई देती है वो चिंताजनक भी है। राहुल गांधी की इमेज में काफ़ी परिवर्तन आया है। ये राहुल गांधी वो नहीं दिखाई पड़ते जो कुछ समय भारत जोड़ो यात्रा के पहले थे, या हल्ला बोल रैली जब हुई थी तब की भी बात की जाए तो राहुल गांधी के व्यक्तित्व में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ गया है। लोगों से मिलने के बाद में, लोगों के बीच में जाने के बाद में वो काफ़ी परिपक्व दिखाई दे रहे हैं और उनके बारे में जो एक नैरेटिव सेट किया गया था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में खुद राहुल गांधी कई बार कह चुके कि पूरी मशीनरी, करोड़ों रुपया लगा दिया गया मेरी इमेज को खराब करने के लिए, और अब जब वो बात करते हैं तो उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। किन सवालों को अटेम्प्ट करना है, किन को छोड़ना है। भाषण जो है अब वो लगातार दे रहे हैं, तो बोलते 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 उनके भाषण जो है वो तय हो गए हैं। कुछ ज़मीनी मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को भी उठाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं तो अनुभव बढ़ता जा रहा है, उनको उन जगहों के मूल मुद्दों के बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उनकी टीम ने उनके लिए कोई जानकारियां तैयार कर दी है। वो अब बारी आएगी अमेठी की। अगर वो पूरा देश घूम के आए तो निश्चित तौर पर वो अमेठी में एक पूरी यात्रा जरूर निकालेंगे, वो अपने इस अनुभव का फायदा उठाएंगे। हालांकि अभी चुनाव में थोड़ा सा समय है, लेकिन जिस तरीके से मथा है अमेठी को, स्मृति ईरानी ने इतनी आसानी से मुकाबला नहीं जीत लिया। 10 साल का बड़ा समय दिया है उन्होंने। पहले भी जब वो चुनाव लड़ी थी 2014 का, तब भी स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने गहरी पकड़ बनाई थी। कई कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे जो उनके साथ में जुड़े, और ये तो परंपरागत सीट मानी जाती थी। यहाँ ज़्यादातर आपको मूल रूप से कांग्रेसी लोग मिलते, लेकिन उनको धीरे धीरे बीजेपी में लाना, बीजेपी संगठन को मजबूत करना और उनसे लगातार सतत संपर्क में बने रहना, उनके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनका विश्वास जीतना, ये सारे काम स्मृति ईरानी ने किए। अब कांग्रेस के लिए ये एक तरीके से ऐसा मामला हो गया था कि ये तो हमारी ही सीट है, परंपरागत सीट है, लिहाजा उतना ध्यान नहीं रहता था। छिटकने लगे कई कार्यकर्ता, दूरी महसूस करने लगे, उतनी एक्सेस नहीं मिल रही थी। राहुल गांधी जब आप पूरे देश के साथ में यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं या जमीन पर उतरते दिखाई दे रहे हैं तो अमेठी की जनता से तो दूर रहने वाले नहीं है। ऐसे में अजय राय का ये दावा कि वो चुनाव लड़ने वाले, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के सहारे कांग्रेस के लिए जमीन मजबूत करने राजनीतिक देशाटन पर निकले राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को बेशक प्राथमिकता पर न रखा हो, लेकिन गांधी परिवार की प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों अमेठी और रायबरेली से जुड़ी हुई है। ऐसे में चर्चा तेज है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी से मात खा चुके राहुल सियासी प्रतिशोध के लिए अमेठी में वापसी कर सकते हैं। बात सिर्फ प्रतिशोध की भी नहीं है, कहना भी गलत होगा। मुझे लगता है कि प्रतिशोध से ज्यादा इसको यह कहना चाहिए कि राहुल गांधी को अगर सचमुच में वापसी करनी है तो यहां से भी वापसी करनी होगी। सांकेतिक रूप से इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी, लेकिन अमेठी की जीत को बीजेपी ने एक अलग स्तर पर रखा, स्मृति ईरानी की जीत को, क्योंकि वहां राहुल गांधी हारे थे। सांकेतिक रूप
से ये कांग्रेस की बड़ी हार थी कि आप जिनके चेहरे पर पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी सीट खुद खो बैठे हैं। तो राहुल गांधी को इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि उन्हें वापसी करनी है तो इस सीट पर भी वापसी करनी पड़ेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जैसे मैंने जिक्र किया, राहुल गांधी से अमेठी से चुनाव लड़ने का सवाल भी किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने खुलकर नहीं दिया था। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मैं इस यात्रा में बहुत ज्यादा राजनीतिक मुद्दों को नहीं उठाना चाहता। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या आप अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल के जवाब में राहुल के हाव भाव थोड़े से बदल गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं कोई हेडलाइन नहीं देना चाहता हूं। स्मृति ईरानी पर अजय राय ने अभी एक टिप्पणी कर दी। एक छोटी छोटी यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश जो है वो नजरअंदाज हो गया, ऐसा भी आरोप लगता रहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यात्रा क्यों नहीं निकाली गई। तो यहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं निकाली जा रही हैं। पहले कांग्रेस ने नहीं सोचा था कि भारत जोड़ो यात्रा को इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। अब जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, जो अभी तक का रिस्पांस मिला उसके बाद कांग्रेस उत्साहित है, इसको बढ़ाना चाहती है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तौर पर इसको आगे बढ़ाएगी और उप यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। तो ये यात्रा वाला जो फॉर्मूला है ये कांग्रेस को अभी बड़ा मुफीद लग रहा है। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी इसी फॉर्मूले को आजमाया जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अमेठी में भी आने वाले दिनों में राहुल गांधी जो है एक यात्रा निकाल सकते हैं, या जिस तरीके से भी आप उप यात्रा देख रहे हैं उसी तरीके से राहुल गांधी को भी आप यहाँ पर यात्रा करते हुए लोगों से मिलते जुलते देख पाएंगे। स्मृति ईरानी पर अजय राय ने इस दौरान टिप्पणी कर दी कि वो लटके झटके दिखाने के लिए आती। बड़ी आपत्तिजनक ये टिप्पणी रही है। इस टिप्पणी पर काफ़ी बहसा बहसी भी हो गई और स्मृति ईरानी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कह दिया एक प्रांतीय नेता से आप घोषणा करवा रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ गुंडे जो हैं, ऐसा करके भी उन्होंने बात को कहा स्मृति ईरानी ने अजय राय की टिप्पणी के बाद में। तो क्या आपका चुनाव लड़ना अमेठी से पक्का मानूं, ये सवाल भी पूछ रही है स्मृति ईरानी। कुल मिलाकर अब ये तय हो गया है कि स्मृति ईरानी अमेठी से अगर है, अब वो क्योंकि अमेठी से अभी सांसद भी हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से वही उम्मीदवार होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए क्या राहुल गांधी अमेठी आते हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन इसका जवाब बहुत हद तक ये तय माना जा रहा है कि डेफिनेटली राहुल गांधी यहाँ पर जरूर चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। ये राहुल का स्वभाव भी रहा है और वो ये मैसेज कहीं भी नहीं देना चाहेंगे कि वो डर के हट गए पीछे, ये भाग गए हैं। अब स्मृति ईरानी पर की गई टिप्पणी के बाद अमेठी एक बार फिर चर्चा में। देखना ये मुद्दा भाजपा कितना भुना पाती है, क्योंकि पूर्व विधायक अजय राय ने कहा है कि वो अपनी बात पर बरकरार हैं और माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनकी इस टिप्पणी को आपत्तिजनक माना जा रहा था। इस पर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की, वो अमेठी के विषय में अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि बेशक अभी हरियाणा, दिल्ली और दिल्ली में फिर 9 दिन का ब्रेक है, उसके बाद कश्मीर की यात्रा है। इस सब के बीच में राहुल गांधी निश्चित तौर पर अगले चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश को मथना शुरू करेंगे। खास तौर पर अमेठी में उनका कोई बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। और हालांकि अभी इस चीज को इसलिए भी अवॉइड किया जा रहा है रायबरेली अमेठी को कि आने वाले समय में इसकी घोषणा औपचारिक तौर पर हो और राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ यहां मैदान में उतरे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।